ओम शांति। आज हम कर्मों की भोगना से बचना चाहते हैं। बहुत सारे जीवन में ऐसे कर्म कर रहे हैं जो हम दूसरों को नीचा गिराने के लिए भी कई बार वो कर्म कर जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान भी अगर मुझे देख रहा है, पर इस आत्मा ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो मैं भी इसके साथ गलत कर्म करूं। आप सोचिए, क्या भगवान ने आपको बोला है? भगवान ने हमें अपने हाथ में ला उठाने के लिए कहा ही नहीं है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब भगवान के पास ऑलरेडी है हर इंसान का। तो क्या मुझे अपने हाथ में ला उठाना चाहिए? नहीं, क्योंकि जब आप अपने हाथ में ला उठा लेते हैं तो कई बार वो ला ही आपके कर्मों में सजा का कारण बन जाता है। आज देखें, व्यक्ति के अंदर सहनशीलता की कमी के कारण आज छोटी छोटी बातों से लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो दूसरे को भी मार देता है। इतना परेशान, इतना दुखी कर देता है कि दूसरा अपने आप को चोट पहुंचा लेता है। वो भोगनाएं कहां जाएंगी? अगर आप बार बार किसी को पीड़ा दे रहे हैं, बार बार उसकी दुखती रग पर आप कोई ना कोई ऐसी चीज बोल रहे हैं जहां पर और उसे दुख हो रहा है, वहां पर आपको कर्मों की भोगनी पड़ेगी। अब आप एक तरफ सोच रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं कैसे इन भोगनाओं से बच सकता हूं। पश्चाताप हो रहा है कि मैं बचना चाहता हूं इन कर्मों की भोगना से, लेकिन कैसे बचूं? तो वहां पर अगर आपको कर्मों की भोगनाओं से बचना है, उसके लिए ये दो चीजें जरूर करें, क्योंकि ये दो चीजें करना बहुत जरूरी है। तब जाकर आप कर्मों की भोगनाओं से बच सकते हैं। पहला, आपने जिसके साथ गलत किया है उसके जीवन में कोशिश करें, जो भी चीजें आपने गलत की हैं उन्हें सही करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पश्चाताप ही है। जैसे आपने देखा होगा, हम पश्चाताप कैसे करते हैं? अगर आपने किसी को चोट पहुंचाई है तो हम, कोई आपको कह दे कि आपने फलाने व्यक्ति को बहुत चोट पहुंचाई है, इसीलिए आपके जीवन में कोई भी चीज सही नहीं हो रही है, तो यही तो थी कर्मों की भोगना, कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। आप जो भी अच्छा करने जाते हैं वो बिगड़ जाता है, जो भी अच्छा कार्य पकड़ते हैं वो भी खराब हो जाता है। और हम कहता है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने दूसरे को वो चीजें की हैं, तो रिटर्न आपको मिल रहा है वो। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, अगर किसी के साथ बुरा किया है, अब मुझे उसका पश्चाताप करना है, तो पश्चाताप में क्या करते हैं? हम खुद को चोट पहुंचाते हैं। क्या उससे ये चीजें राइट हो जाएंगी? क्या ये पश्चाताप पूरा हो जाएगा? क्या कर्मों की भोगना से आप छूट जाएंगे? नहीं, क्योंकि कर्मों की भोगना से छूटने के लिए आपको अपने कर्मों को सुधारना पड़ेगा। आपने जो उल्टे कर्म किए हैं उन्हें सुधारना पड़ेगा। आपने जिस व्यक्ति के जीवन को उल्टा कर दिया है उन्हें सुधारना पड़ेगा। आपने जिस व्यक्ति के लिए जो भी कर्म किए हैं जिससे उसकी लाइफ खराब हो गई है, आप उसकी लाइफ को सेट कर दो, तो धीरे धीरे कर्मों की भोगना से आप बच जाएंगे। अगर वो व्यक्ति आपको अपना नहीं भी समझ रहा है तो भी आप उसे अपना बनाने की पूरी कोशिश करो। जब आप उसे अपना बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो व्यक्ति सारे दुख दर्द भूलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बार बार, जैसे कई बार होता है कि कोई ऐसी बातें जीवन में आ जाती हैं जो हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, बार बार वो चीजें रिमाइंड हो जाती, इसने मेरे साथ ऐसे जीवन में किया, ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं आना चाहिए। कई बार हम बोल भी देते हैं, ये व्यक्ति मेरे नजरों के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसको देखता हूं मुझे वो सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। ऐसा क्यों? हमें अपने अंदर दर्द छुपाकर नहीं रखना है, हमें दर्द को मिटाना है। और मिटाने के लिए जिसको भी मैंने जीवन में दर्द दिए हैं, हमें उन दर्दों को अपना समझकर खत्म करना है, कि वो दर्द ओनली उस व्यक्ति का नहीं है, भले मैंने दिया था, लेकिन आज से वो दर्द मेरा भी है। तो जब उस दर्द को मैं अपना समझूंगा तो आराम से हम मिटा सकते हैं। तो क्या करना है? दूसरे व्यक्ति के जीवन में जो आपने दर्द दिया है उसे अपना समझकर खत्म करो। और दूसरा है, उस व्यक्ति के लिए हमेशा मदद के लिए तैयार रहो। उसे जब भी जरूरत पड़े आपकी, आप हमेशा उसके लिए खड़े रहो।
क्योंकि आपने उसके जीवन में बहुत सारी उलझनें पैदा कर दी हैं। अब उस उलझन को सुलझाने के लिए आपको खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे एक धागे, जब धागा उलझ जाता है, बहुत बड़ा धागा है, वो उलझ जाता है, तो हम क्या करते हैं, दो व्यक्तियों को लगाते हैं। एक को कहते हैं इस सिरे को पकड़ो, दूसरे को कहते हैं इस सिरे को पकड़ो। तो जब दोनों सिरों को अलग अलग पकड़ लेते हैं तो बीच में से जो गांठें होती हैं वो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। वैसे ही सोचें कि जीवन में भी बहुत सारी गांठें पड़ चुकी हैं, भले वो रिश्तों में हों, भले वो कर्मों की हों, लेकिन वो पश्चाताप के रूप में ना बने, भोगनाओं के रूप में ना आए। क्योंकि अगर वो गांठें भोगनाओं के रूप में आ गई तो बहुत कड़ी सजा के भागी बन सकते हैं। लेकिन मुझे अपने हर कर्म की भोगना से बचना है, तो मुझे पश्चाताप के साथ साथ उन व्यक्तियों से माफी मांगनी है जिनको मैंने दर्द, दुख, पीड़ाएं दी हैं। उस व्यक्ति के जीवन में जो भी मैंने उल्टा सुल्टा किया है, मुझे उसे सुधारना है, मुझे बदलना है। और जब आप ये चीजें बदलना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, उससे वो भी अपनी पीड़ाओं को कम करना शुरू कर देगा, और आपके जीवन में जो पीड़ाएं थी, जो बार बार आप पश्चाताप के रूप में ले रहे थे, वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगी। तो भोगनाओं से भी बच गए। तो जीवन में कभी भी ऐसी चीजें ना करें कि जिससे दूसरों को दुख पीड़ा पहुंचे। क्योंकि हम क्या करते हैं, कई बार उत्तेजनाओं के कारण हम वो गलत स्टेप उठा तो लेते हैं, लेकिन जब वो उसकी भरपाई या उसकी भोगना सामने आती है, उस समय हमारे पास ओनली बच जाता है पश्चाताप, पछतावा बच जाता है कि काश अगर मैं उस समय थोड़ा सहन कर लेता, काश अगर मैं उस समय थोड़ा सा बात को संभाल लेता, तो आज इस बड़ी परिस्थिति में ना फंसता। आज देखा जाए स्टेप छोटा सा होता है, लेकिन जब वो उठा लेते हैं हम, तो वो जीवन कोई नर्क बना देता है। आज अगर कर्मों की भोगना मेरे जीवन में अचानक आ गई, तो जहां पर हमारा घर स्वर्ग था, घर में सुख शांति थी, वहां एक झटके में वो घर नर्क बन गया, जीवन नर्क बन गया, और हमारी छवि भी खराब हो गई, और हमारे जीवन में क्या बच गया, ओनली पश्चाताप। तो क्यों हम पश्चाताप बार बार करें? क्योंकि पश्चाताप करना, आप सोचिए कि जीवन में जब पश्चाताप ही रह जाता है, हमारे पास ओनली रोने या दुख या पीड़ा के अलावा कुछ नहीं बचता। इसीलिए कोशिश करें कि मैंने जितनों को पीड़ा दी है, जितनों को रुलाया है, जितनों को दुख दर्द दिए हैं, उन सबको मुझे अपना बनाकर, उनके दुखों को अपना बनाकर खत्म करना है, ताकि मैं कर्मों की भोगना से भी बच सकूं और भगवान की नजर में भी एक अच्छा इंसान बन सकूं। इसीलिए कोशिश करें कि मुझे अपने कर्मों की भोगना से बचना है, तो मुझे ये चीजें करनी हैं, जरूरी हैं। और जब वो चीजें आप कर्म करना शुरू हो जाएंगे, तो आप भोगना से भी आराम से बच जाएंगे। ओम शांति।